हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। बात करने वाले हैं आज कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स के लिए। यूजुअली हम बात करते हैं कि लोग जो हैं वो यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनना चाहते हैं या फिर डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनना चाहते हैं। और कुछ टाइम पहले तक भी यही हालात थे कि लोग कुछ और बनना पसंद करते थे। टीचर बनना जो है वो बहुत कम लोग पसंद करते थे और इंटरेस्ट जो है वो बहुत कम लोगों का पहले कंपैरेटिवली देखने को मिलता था। अभी फिर भी कुछ लोग जो है बाय इंटरेस्ट सामने आ रहे हैं। सो उसी चीज को देखते हुए जब सिनेरियो ऐसे बनते हैं कि उस चीज की, उस प्रोफेशन की डिग्निटी को ज्यादा अच्छे से नहीं लिया जाता, ऑल्दो जो लोग मानते हैं वो अभी भी टीचर्स को जो है एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं और जो है उनका आदर सत्कार भी करते हैं। लेकिन जिस टाइम की ये बात हो रही है 1997 की, तो उस टाइम पे जब टीचर्स की स्टेटस को इंक्रीज करने के लिए, डिग्निटी, इंटीग्रिटी को ध्यान में रखें और उस चीज को बढ़ावा देने के लिए, उस चीज को बढ़ाने के लिए 1997 में जो है एनसीईआरटी एक कोड लेके आती है, कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स की। टीचर्स की, एक टीचर का जो प्रोफेशन है उसका लेवल थोड़ा सा अप हो, स्टेटस जो है वो थोड़ा सा बढ़े, उस चीज के लिए ये जो कोड है वो लाया गया कि टीचर्स को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए या एक काम क्या होता है एक्चुअल में टीचर का, उन सब चीजों को इसमें डिस्कस किया गया। अब सिर्फ एनसीईआरटी ने इसको डिस्कस नहीं किया था, एनसीईआरटी के साथ साथ और कौन थे कोलैबोरेशन में, जिन्होंने जब ये 1997 में प्रिपेयर किया गया ये कोड कि ये सब चीजें जो है टीचर को ध्यान में रखनी चाहिए, या फिर टीचर जो है इसको एक मॉडल की तरह यूज कर सकते हैं कि भाई आप अगर टीचर हैं तो आपको ये चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। सो एनसीईआरटी के साथ साथ ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन, जिसको AIPTF भी बोलेंगे, ऑल इंडिया सेकेंडरी टीचर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल एसोसिएशंस यानी AIFEA। सो इन चार जो है ऑर्गेनाइजेशन बोल लीजिए, इंस्टीट्यूशंस बोल लीजिए, इंस्टीट्यूशनल या एजुकेशनल बॉडीज बोल लीजिए, इन लोगों ने जो है क्या किया, 1997 में ये जो है एक कोड लेके आते हैं जिसको कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स बोला गया। अब इसकी स्टोरी क्या है, तो देखिए इसमें 5 पार्ट जो है वो इन्होंने दिए हैं। 5 पार्ट में उन्होंने क्या क्या मेंशन किया है, उन्होंने मेजर एरियाज ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटीज एनकम्पासिंग द वर्क ऑफ टीचर, यानी कि टीचर का क्या काम रहेगा या वो किस तरीके से बिहेव करेंगे या वो एक्चुअल में उनका वर्क क्या है, वो इसमें डिस्कस किया गया है। अगर ओवरऑल बिल्कुल जिस्ट में बताऊं तो इसमें ये जो 5 पार्ट हैं उनमें 30 पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। हम हर एक पॉइंट को 1 से लेके 30 तक सभी को डिस्कस करेंगे क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको सुनने में भी जो है होप मजा आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं तो आप भी एक टीचिंग एस्पिरेंट ही होंगे। अब इन 30 पॉइंट से पहले कहां से शुरू होती है स्टोरी, एक प्रीएम्बल जो है वो इन्होंने दिया है रिकॉग्नाइज करने के लिए कि प्रिंसिपल्स क्या है। सो बेसिकली जो पॉइंट्स या जो वर्क, जो काम हम पढ़ेंगे इसमें, सो वो रैशनेल फॉर प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाइड, यानी जो प्रिंसिपल्स हम इन 5 पार्ट्स में पढ़ेंगे उनका क्या रीजन है, लॉजिक है या किस चीज को रिकॉग्नाइज करना चाहिए एक टीचर को, वो इस प्रीएम्बल में मेंशन किया गया है। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले प्रीएम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वैसे ही इस कोड में भी जो है सबसे पहले क्या है, प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल में कुछ चीजों को डिस्कस करके फिर ये बात करते हैं उन 5 पार्ट्स की, जिसमें पार्ट 1 में जो है वो स्टूडेंट्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब आप टीचिंग के प्रोफेशन में हैं तो सबसे पहले आप किसका ध्यान रखेंगे, स्टूडेंट्स का ध्यान रखेंगे। सो टीचर का क्या काम है इन रिलेशन विद स्टूडेंट्स, सो ये फर्स्ट पार्ट होगा आपका। सेकेंड पार्ट जो है स्टूडेंट के साथ कौन ज्यादा अटैच्ड होता है, पेरेंट्स होते हैं, तो दूसरा पार्ट जो है वो क्या रहेगा, पेरेंट्स का रहेगा। तीसरा पार्ट जो है कि टीचर का क्या काम होगा इन रिलेशन विद सोसाइटी एंड नेशन, कि वो किस तरीके से जो है सोसाइटी और नेशन को सर्व करेंगे। फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो वो प्रोफेशन, कलीग्स और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी उनके तरफ क्या उत्तरदायित्व है और उनके साथ वो किस तरीके का बिहेव टीचर जो है वो करेगा। इस पार्ट 4 में, जो ये हमारा पार्ट 4 है, इसमें इन्होंने 2 पार्ट फर्दर बना दिए, ए और बी सब पार्ट्स बना दिए। ए में ये डिस्कस कर रहे हैं प्रोफेशन और कलीग्स कि जो साथी टीचर्स हैं उनके साथ जो बिहेवियर या उनके प्रति जो ड्यूटीज या जो एथिकल इश्यूज या एथिकल चीजें होंगी वो क्या रहेंगी, और प्रोफेशन की तरफ जो है उनका बिहेवियर क्या रहेगा। पार्ट बी में जो है ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिस इंस्टीट्यूशन के साथ आप जुड़े हुए हैं उस इंस्टीट्यूशन के साथ आपका क्या बिहेवियर रहेगा। पार्ट 5 में जो है ये बात करते हैं मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी टीचर इन रिलेशन विद
मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये 5 पार्ट हैं। इन 5 जो है पार्ट्स के अंदर 30 पॉइंट्स या 30 जो है बातें हम बोल सकते हैं वो डिस्कस की गई हैं। उनको हम एक एक करके हर एक पार्ट को और प्रीएम्बल को अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट रहेगा इसमें प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को हम एक तरीके से ये भी मान सकते हैं कि प्रीएम्बल जो है वो ये जो कोड या जो 30 पॉइंट या जो 5 पार्ट में जो इन्होंने डिस्क्राइब किया है चीज़ों को, वो एक रैशनल है, यानी कि रीजन है कि किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कोड जो है ये बनाया जा रहा है। तो इसीलिए प्रीएम्बल में ये सब चीज़ें हैं। सो प्रीएम्बल क्या रिकॉग्नाइज करता है कि ये एक फंडामेंटल राइट है किसी भी बच्चे का, हर बच्चे का क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करने का, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे को मिलनी चाहिए और ये फंडामेंटल राइट है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये करके बताएंगे कि ये जो फंडामेंटल राइट है बच्चे का, ये कौन से ईयर में फंडामेंटल राइट बनाया गया था और कौन से डीपीएसपी से उठा के इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया था, उन आर्टिकल के बारे में। बेसिकली ये जो क्वालिटी एजुकेशन का फंडामेंटल राइट है, ये कब क्या क्या स्टोरी है, वो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ताकि आपको चीजें याद रहें, क्योंकि आप लिखेंगे तो आपको याद रहेंगी। फिर जो है ये क्या रिकॉग्नाइज करते हैं कि एजुकेशन जो है वो बच्चे को किस तरफ डायरेक्ट करनी चाहिए, यानी एजुकेशन शुड बी डायरेक्टेड टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है सिर्फ एक ही चीज पे या एकेडमिक्स पे फोकस किया जा रहा है, आपको बच्चे की हर चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये भी एक क्या पार्ट हो गया, इसका प्रीएम्बल का ही पार्ट हो गया। नेक्स्ट है रियलाइजिंग द नीड फॉर डेवलपिंग फेथ इन गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ आवर पॉलिटी, यानी कि हमें एक नीड उस टाइम पे फील हुई, किस चीज के लिए नीड फील हुई कि जो हमारी पॉलिटी के गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो अब सबको अच्छे से पता होने चाहिए या उनको जो है लागू किया जाना चाहिए, तो ह्यूमन बिहेवियर में भी। और वो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है हमारी पॉलिटी के, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में मेंशन है, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म। सो इन चीजों पे फोकस करना चाह रहे हैं अब ये, और ये फोकस किसके थ्रू होगा, ये एजुकेशन के थ्रू होगा। नेक्स्ट है नीड टू प्रमोट। क्या प्रमोट करने की बात हो रही है यहाँ पे, जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारा कल्चर है, उसको प्रमोट करने की बात हो रही है। और वो प्रमोट कैसे करेंगे प्रमोट, उसको एजुकेशन के थ्रू। और एजुकेशन में अगर टीचर्स बेटर हैं तभी तो वो प्रमोट कर पाएंगे ना, वरना जो है सिर्फ सिलेबस करवा के अगर वो घर चले गए टीचर्स, तो उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं बचा जो है टीचिंग के प्रोफेशन का, या वो फिर बुकिश नॉलेज तक सीमित रह गई। सो ये प्रमोट करना चाह रहे हैं किस चीज़ को, हमारा जो हेरिटेज है, हमारी जो कल्चर है उसको। नेशनल कॉन्शियसनेस, यानी कि देश में चल क्या रहा है, अवेयरनेस बच्चे के अंदर या हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इंटरनेशनल लेवल पे वो एक थिंकिंग, जैसे कई बार हम डिबेट डेक्लेमेशन में पार्ट लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उस एरिया तक सिमट के रह जाते हैं उस टॉपिक को लेके, जबकि हमें क्या करना चाहिए कि एक टॉपिक जब आप बोल रहे हैं या एक टॉपिक के बारे में आप सोच रहे हैं तो आप जो है क्या करेंगे, बिल्कुल ग्राउंड लेवल इंडिविजुअल वाइज से लेके बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल तक सोचेंगे। आप सोचेंगे कि मान लीजिए ये भी है कि एथिक्स है टीचर्स के लिए, सो वो इंडिविजुअल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या एक टीचर जो है उसके खुद के ऊपर वो क्या चीजें सीखेगा, खुद में क्या डिसिप्लिन लेके आएगा। सो वो सब चीजें क्या है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, थिंकिंग है, वो इंटरनेशनल लेवल की जो है वो होनी चाहिए। एक है वर्ल्ड पीस, यानी शांति जो है संसार में बनी रहे। सो पॉइंट ये है कि एक नीड जो है वो उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ये, और ये सब चीजों के ऊपर ये बात करना चाह रहे हैं स्कूल लेवल पे ही, और वो कब होगी, एजुकेशन के थ्रू। और वो टीचर के वाया टीचर होगी ना, टीचर अगर अच्छा होगा तभी तो वो इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट कर पाएगा। उसके बाद है कि टीचर जो है बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, टीचर जो है वो शेयर करता है, क्या शेयर करता है, नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। यानी कि टीचर को ऑब्वियसली जब एक सोसाइटी का पार्ट है वो, और जब टीचिंग एक प्रोफेशन की तरह हम ट्रीट करना चाह रहे हैं, सो ये एक रीजन आ जाता है कि टीचर जो है उनकी जो नीड्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, कौन क्या करना चाह रहा है, उस बच्चे का उस तरीके से साथ दें। तो उन सब चीजों के लिए इस कोड की जरूरत पड़ी। फिर है नीड टू ऑर्गेनाइज टीचिंग एज अ प्रोफेशन। सो ऑब्वियसली ये 1997 की बात हो रही है, तो उस टाइम पे ये टीचिंग का जो अब तो हम प्रोफेशन ही बोलते हैं डायरेक्ट, तो जो टीचिंग का काम है उसको ये एक प्रोफेशन की तरह, ताकि प्रोफेशनल वर्क होगा तो प्रोफेशनल टाइमिंग, प्रोफेशनल एथिक्स सब चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। फिर है रियलाइजिंग कम्युनिटी
ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इन्होंने रियलाइज किया कि जो कम्युनिटी है वो किसको रिस्पेक्ट करती है। ये जो बिहेवियर लोगों का देखा गया वो ये देखा गया कि लोग जो है रिस्पेक्ट किस बेस, जो टीचिंग का प्रोफेशन है या जो टीचिंग की कम्युनिटी है या टीचर्स हैं, उनको किस तरीके के लोगों को या किस तरीके के टीचर्स को सपोर्ट करते हैं। सो वो डिपेंड करती है सपोर्ट। अगर टीचर जो है अच्छा पढ़ा रहा है, किस तरीके का उनका बिहेवियर है, उनका खुद के प्रोफेशन के प्रति क्या बिहेवियर है, यानी टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोफेशनल एथिक्स, या जो प्रोफेशन है उनका खुद का, उसकी तरफ क्या एटीट्यूड है, प्लस लोगों की तरफ क्या एटीट्यूड है, उसके साथ साथ जो उनके टीचिंग की क्वालिटी है वो कैसी है। क्योंकि अगर टीचर समझा रहा है और सिर्फ बुकिश नॉलेज दे रहा है या फिर जो है वो अच्छे से कन्वे नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, सो वो मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे आपकी सुनेंगे ही नहीं। सो एक टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए कि बच्चा जो है उसको सुने, ठीक है ना। तो वो चीज यहाँ पे इन्होंने फोकस की कि कम्युनिटी किस तरीके के लोगों को रिस्पेक्ट करती है। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स आपके भी रहे होंगे जिनको आपके अंदर से रिस्पेक्ट आती होगी कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या एटलीस्ट आप कुछ सीखते हैं उनसे, और जब आप किसी से कुछ सीखते हैं ना तभी वो रिस्पेक्ट अंदर से डेवलप होती है। सो वही चीज इन्होंने नोटिस की कि जो रिस्पेक्ट है या जो कम्युनिटी सपोर्ट करती है किसी को, वो किस पे है, वो डिपेंडेंट है किस चीज पे, वो हमने बात कर ही ली। फिर है इसीलिए किस चीज को रियलाइज किया इन्होंने कि हमें क्या करने की जरूरत है, टीचिंग के प्रोफेशन में सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ डायरेक्शन की जरूरत है। यानी आप खुद पे काम करना शुरू करेंगे और आप खुद भी एक सीखने के नजरिए से, क्योंकि कई बार होता है ना, बहुत सारे टीचर्स आपने शायद ऐसे देखे हो जो कि आप कुछ पूछेंगे सो वो अगर उनको नहीं आता होगा तो वो शायद घुमा दें बात को, एग्जैक्टली डायरेक्ट ऐसा बोले कि भाई मेरे को ये चीज नहीं आती, हाँ मैं आई विल कम बैक टू यू, मैं इसके बारे में अच्छे से नॉलेज लेके पढ़ के और डिटेल में फिर मैं जो है आपको समझाऊंगा या समझाऊंगी। सो ऐसे बहुत कम टीचर्स होते हैं। तो क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि टीचर है अगर तो वो सब कुछ नॉलेज का भंडार है या उनको सब कुछ ही आता है, सारी चीजें तो नहीं याद रह सकती सारी चीजें एक बारी में, कि आप सडनली कोई बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू चीज उठा के पूछ रहे हैं। सो वो ऐसा तो नहीं हो सकता सब कुछ पता हो टीचर को, बट हाँ वो वापस से आपको बताएं, वो एक क्वालिटी टीचर की होनी चाहिए। सो वही क्या है यहाँ पे, सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। अगर आपको कोई चीज नहीं पता है तो सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है एज ए टीचर कि आपको नहीं पता, और टीचर बच्चों को जो है ये चीज एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि इट्स ओके, आज नहीं पता वो कल समझा देंगे, राइट। तो ये सब चीजें जो है वो प्रीएम्बल में मेंशन थी कि जिससे हमें ये एहसास हो रहा है या ये चीज सामने आ रही है कि कैसे हमें एथिक्स पे जो है वो काम करने की जरूरत है ताकि एक स्टेटस इंक्रीज हो, इंटीग्रिटी इंक्रीज हो। वो सब चीजें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट 1 की, टीचर इन रिलेशन विद स्टूडेंट्स। यानी सबसे पहले पार्ट में हम यही चीज पढ़ेंगे कि टीचर का क्या उत्तरदायित्व बनता है स्टूडेंट्स की साइड, ठीक है। जिसमें सबसे पहला आ जाता है, इसमें 10 पॉइंट्स जो है वो इंक्लूडेड है। हमने बात की थी कि 30 पॉइंट्स हैं टोटल, उन 30 में से फर्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं और 10 पॉइंट जो है वो फर्स्ट पार्ट में इंक्लूडेड है। यानी टीचर का अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्रति क्या बिहेवियर होना चाहिए या किन चीजों का ध्यान उनको रखना चाहिए एथिकली। तो सबसे पहला तो है पंक्चुअल इन अटेंडिंग ड्यूटीज। जो स्कूल में आपको ड्यूटीज दी जा रही हैं या आप स्कूल टाइम पे आए, अपनी क्लासेस टाइम पे लें। सो वो सब चीजें जो भी काम करने वाली चीजें हैं, जो ड्यूटीज आपको दी गई हैं, उनमें आप पंक्चुअल रहेंगे हमेशा। तो ये जो है पंक्चुअलिटी सबसे पहला जो है यहाँ पे कोड आ गया, एथिकल कोड। नेक्स्ट है टीच करिकुलम। जब आप करिकुलम पढ़ा रहे हैं या बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो आप जब क्लास लेने जा रहे हैं सो आप थोरोली उस लेसन को प्रिपेयर करके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जो है उस चीज के बारे में कुछ पढ़ा नहीं या जो आप रैंडमली कुछ भी क्लास में खड़े होके बोले जा रहे हैं। सो वो क्या करेंगे, आप प्रिपेयर करेंगे अपने लेसन्स को और थोरो प्रिपरेशन के बाद ही आप क्लास में जाएंगे। ट्रीट ऑल स्टूडेंट्स विद लव, केयर, अफेक्शन, इम्पार्शियलिटी। तो वो चीज, ये जो चीजें हैं ये इस थर्ड पॉइंट में डिस्कस की गई। ऑल्दो आपको ये पॉइंट सीरीज में याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होनी चाहिए वो चीजें। और जब आप एक बार सोचने बैठेंगे कि कैसा होना चाहिए एक टीचर, तब आपको जो है अच्छे से ये चीजें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी कि ये तो बहुत सही चीजें लिखी हुई हैं। सो आप जो है न्यूट्रल रहेंगे सभी स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि आपका जो स्नेह का या जो लव, केयर है या अफेक्शन है स्टूडेंट्स के प्रति, वो जो है सबके साथ बराबर होना चाहिए। ये ना हो कि चाहे वो जेंडर हो, सेक्स हो या जो है बाकी जो चीजें हैं कि कहाँ पे बच्चा पैदा हुआ है या एरिया वाइज, रीजन, रिलीजन, इन सब चीजों के अलावा, यानी इन सब चीजों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए आपका जो बिहेवियर है। आप पार्शियल नहीं होंगे किसी भी केस को लेके, तो इम्पार्शियल रहना चाहिए एक टीचर का बिहेवियर।
नेक्स्ट है गाइड स्टूडेंट्स इन देयर, अब स्टूडेंट्स को किस किस तरीके से आप गाइड कर सकते हैं, उनके फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मोरल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में आप जो है वो भागीदार रहेंगे, आप उनको गाइड करेंगे। इसीलिए एक ओवरऑल चीज आ जाती है कि कई बार टीचर्स बोलते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जो है हमें आके बताइए, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, परेशान मत होइए, मेंटली जो है सेहत जो है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, मेंटली आप दिक्कत में रहेंगे तो। सो वो सब चीजें जो है वो एक अच्छे टीचर की निशानी हम बोल सकते हैं। सो वो टीचर कैसा होना चाहिए कि वो गाइड करे अपने स्टूडेंट्स को और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में जो है वो एक हेल्प करे। नेक्स्ट है नोटिस टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको ध्यान में रखना चाहिए जब भी वो कोई चीज पढ़ा रहे हैं। कई बार होता है कि किसी बच्चे को लेट समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है बहुत बार समझाने के बाद भी, सो आप उसको उस टाइम पे ये बोल के छोड़ देना कि इसको तो ऐसे ही समझ ही नहीं आता कभी भी, या कोई भी नेगेटिव कमेंट उस टाइम पे देना, वो सही नहीं है। बीइंग अ टीचर आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो है वो वहां पे नोटिस में लाना पड़ेगा कि हर बच्चे का अपना एक इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर बच्चा अलग है। सो उस बेसिस पे आप जो है वो बिहेव करेंगे क्लास में, आप जो है उसके बेसिस इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए कि किसी बच्चे को जल्दी समझ आ जाता है, सो आप उसी के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करके समझा रहे हैं, या किसी को नहीं समझ आ रहा आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, सो तभी एक टीचर, अगर आपने नोटिस किया हो तो एक अच्छा टीचर जो है वो एक एवरेज स्टूडेंट की तरह पढ़ाएगा ताकि ज्यादा आने वाले को भी और कम आने वाले को वो साथ लेके चल सके। ठीक है, सो टीचर का काम होता है कि पूरी क्लास को साथ लेके चलना। इसीलिए और वो कब हो सकता है जब आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करेंगे कि इट्स ओके, एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, राइट। सो रिफ्रेन फ्रॉम एक्सेप्टिंग रेम्यूनरेशन फॉर कोचिंग हिज और हर ओन स्टूडेंट्स। कई बार होता है कि स्कूल टीचर जो है वो ये बोल देते हैं कि यहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलता, क्लासेस मैनेज नहीं हो पाती, बहुत काम होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, सो आप जो है मेरे से पर्सनल ट्यूशन ले लीजिए, और उसके थ्रू वो जो है वो ट्यूटरिंग के थ्रू या कोचिंग के थ्रू आपसे जो है वो पैसे कमाते हैं। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये जो एथिकल कोड है ये आपको रिफ्रेन करते हैं उस चीज को करने के लिए कि आप उन्हीं बच्चों को जो है वो बाहर बुला के वापस से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, वो चीज जो है वो आपके लिए गलत है और वो एथिक्स में जो है वो नहीं आती, अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट है रिफ्रेन फ्रॉम डाइवर्जिंग कॉन्फिडेंट इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स, यानी कि जब जैसे मान लीजिए इसमें हमने ओवरऑल डेवलपमेंट के टाइम बात की कि कोई बच्चा आपको जो है कि अपनी दिक्कत बता रहा है या कोई इशू उसको हो रहा है या कोई प्रॉब्लम उसके साथ हो रही है, तो उसने आपको बताया और आपने जो है बाकी टीचर्स में ढिंडोरा पीट दिया, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज ये क्या बोल रहे हैं कि रिफ्रेन कर रहे हैं कि अगर आपको कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पता है बच्चे के बारे में, हो सकता है वो कहीं गलत सिचुएशन में जा रहा हो, तब आप उसके पेरेंट्स से ऑब्वियसली बात करेंगे, लेकिन आप जो है वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपके ऊपर ट्रस्ट करके बताई गई है वो चीज जो है वो आप बाकी सबको नहीं बताएंगे। ये रिफ्रेन करते हैं उस चीज के लिए। नेक्स्ट है रिफ्रेन फ्रॉम इंसाइटिंग स्टूडेंट्स अगेंस्ट टीचर्स, अदर टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ या एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आप कई बार वो टीचर अच्छा नहीं माना जाता अकॉर्डिंग टू दिस एथिकल कोड कि जो दूसरे बच्चों को या मतलब बच्चों को जो है दूसरे स्टूडेंट्स के प्रति या फिर दूसरे टीचर्स के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए जो है वो इंसाइट करें, यानी कि भड़काएं, ठीक है, या उनके बारे में गलत चीजें बोलें। सो वो चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। कई बार होता है कि स्टूडेंट्स किसी दूसरे टीचर के साथ कोई प्रॉब्लम है या इश्यू है तो वो शेयर करते हैं या जो है दूसरे टीचर के सामने उनकी बुराई करते हैं कि क्लासेस नहीं ले रहे या वो जो और जो सिचुएशंस हो जाती हैं कई बार। सो वो जो है टीचर उसको समझाने की कोशिश कर सकता है कि इट्स ओके, कोई ना कोई मजबूरी होगी या कोई इश्यू होगा। सो आप उन टीचर से जाके डायरेक्ट बात कीजिए इस बारे में, ना कि उस टीचर के बारे में भड़काए कि हाँ वो टीचर तो ऐसे ही है या उनका बिहेवियर ही ऐसा है। सो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के लिए, दूसरे टीचर के लिए या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के पर्सन के लिए आप जो है वो इंसाइट नहीं करेंगे। सेट अ स्टैंडर्ड ड्रेस, स्पीच और बिहेवियर विच शुड बी वर्दी ऑफ एग्जाम्पल टू स्टूडेंट्स, यानी कि एक टीचर का अगर आपने नोटिस किया हो तो टीचर्स की एक जो है एक अलग ही छवि होती है। सो वो एक ड्रेस जो है वो आप अपनी रखेंगे कि इस तरीके से मुझे जो है एक एग्जाम्पल क्रिएट करना है बच्चों के सामने। सो ड्रेस, आपका बोलने का तरीका, आपका बिहेवियर बच्चों के साथ, सो वो सब चीजें मैटर करती हैं। तो वो आपको एक ऐसा रोल मॉडल की तरह या एक एग्जाम्पल क्रिएट करना है जो कि वर्दी हो स्टूडेंट्स के लिए, राइट।
नेक्स्ट है रिस्पेक्ट बेसिक ह्यूमन डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन व्हाइल मेंटेनिंग डिसिप्लिन, यानी जब आप डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं तो हो सकता है कि बच्चे आपकी बात ना मान रहे हैं या कोई इश्यू हो रहा हो, सो आप जो है उस टाइम पे बेसिक ह्यूमन डिग्निटी जो है बच्चे की वो ध्यान रखेंगे, यानी कि जैसे कॉर्पोरल पनिशमेंट ना देना या फिर उनको जो है नेगेटिव वर्ड्स ना बोलना कि कहीं उनका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो जाए। सो वो सब चीजों का ध्यान रखना जो है वो जरूरी है कि सबसे जरूरी है कि जब आप डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के चक्कर में आप बच्चे की जो है वो डिग्निटी को नहीं भूलेंगे कि वो है तो आखिर इंसान ही, हो सकता है कुछ गलतियां हो जाएं। सो ये जो है ये एक टीचर की बच्चे की तरफ क्या ड्यूटीज हैं, बिहेवियर है या क्या क्या चीजें उन टीचर को ध्यान रखनी चाहिए इन रिलेशन विद स्टूडेंट, सो वो जो है वो पार्ट 1 में मेंशन था। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की, टीचर्स इन रिलेशन टू गार्जियंस या पेरेंट्स की, यानी कि पेरेंट्स के तरफ जो है किस तरीके का बिहेवियर या क्या रोल होना चाहिए टीचर का। सो जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके साथ कॉर्डियल रिलेशन जो है वो बनाने की कोशिश की जानी चाहिए कि एक कॉर्डियल फॉर्मल रिलेशन रहे, कि आप जो है जब भी आपको टाइम मिले या जो आपका रेगुलर इन्फॉर्मेशन है एक रेगुलर इंटरवल के बाद बच्चे के बारे में वो आप जो है उनको देते रहें। तो ये हमारा 11th और 12th पॉइंट हो गया, यानी कि आप बच्चे की जो अटेनमेंट्स हैं या शॉर्टफॉल्स हैं या कहाँ कमी रह रही है, कहाँ वो अचीवमेंट हासिल कर रहा है, तो वो सब चीजें जो है वो आप रेगुलरली अपने पेरेंट्स को जो है उनके पेरेंट्स को आप बताएंगे। नेक्स्ट है रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यानी कि आप ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे या कोई चीज नहीं कहेंगे और करेंगे बोलूं मैं, तो वो क्या होगी जो कि बच्चों को जो है अपने पेरेंट्स के लिए मतलब भड़का दे या बच्चों के जो अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है पेरेंट्स को लेके वो जो है वो कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे ने आपसे आके घर की कोई प्रॉब्लम शेयर की कि वो जो है दिक्कत हो रही है उसको पढ़ने में या ऐसे ऐसे इश्यूज हो रहे हैं, सो आप जो है पेरेंट्स के प्रति उल्टा जो है उसको नेगेटिव नहीं बोलेंगे, आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप कोशिश कर सकें कि उसके पेरेंट्स के लिए जो उसका कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर जो मन में रिस्पेक्ट है, कॉन्फिडेंस है, वो बिल्डअप रहे और वो चीज जो है वो कम ना हो कि कहीं वो अपने पेरेंट्स को हेट ना करने लग जाए। सो ये जो 3 पॉइंट्स हैं हमारे वो जो है पेरेंट्स की तरफ जो है टीचर्स की एथिकल ड्यूटी रहेगी, ये हम बोल सकते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा कि टीचर्स इन रिलेशन टू सोसाइटी या नेशन, यानी कि सोसाइटी क्या डिमांड करती है टीचर्स से कि किस तरीके का बिहेवियर या किस तरीके से उनको सर्व करना चाहिए सोसाइटी को और नेशन को। सो ये जो है 14 से 19 पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये थर्ड पार्ट में इंक्लूडेड है। सो फर्स्ट है ये 14th है स्ट्राइव टू डेवलप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज अ कम्युनिटी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सो टीचर जो है, क्योंकि हम जब पढ़ लिख के क्या बनते हैं, जॉब के लिए आगे अप्लाई करते हैं या हम एक सोसाइटी को ही सर्व करते हैं, हम सोसाइटी में रह रहे हैं या नेशन की तरफ हमारी क्या ड्यूटी रहती है या नेशन को जो है हम टैक्स भरते हैं ऑब्वियसली काम करके। सो वो चीज क्या आ जाती है कि आप एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो वहां पे टीचर करेंगे कि आप जो है सिर्फ बुकिश नॉलेज तक सीमित ना रहे और उनको जो है एक जॉब की या स्किल जो है वो उनको दी जानी चाहिए टीचर्स की तरफ से। और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है यानी कि स्कूल जो है वो क्या है, कम्युनिटी की तरह आप उसको ट्रीट करेंगे जहां पे जो है आप एक भाईचारा बढ़ाने की या टुगेदरनेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ना कि जो है आप किसी ऐसी एक्टिविटी में पार्ट लें जो कि गलत मैसेज बच्चों तक पहुंचाए। वो जो है हमारे 15th पॉइंट में भी मेंशन है कि आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सोशल प्रॉब्लम है कोई, सो उसमें क्या क्या कैसे है, वो क्या दिक्कतें हैं, क्या इश्यू क्या है एक्चुअल में, और आप उसमें जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या आप जो है उन एक्टिविटीज में पार्ट लेंगे जो कि सोशल कॉजेज या सोशल प्रॉब्लम्स के लिए होंगी। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज के लिए आप अवेयरनेस फैला रहे हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए अवेयरनेस फैलानी है, तो आप इस तरीके की एक्टिविटीज में जो है वो पार्ट ले सकते हैं। 16th पॉइंट बोलता है कि आप उन एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेंगे जिन एक्टिविटीज में पोटेंशियल है कि वो जो है नफरत फैलाने के लिए या जो है हेट्रेड दुश्मनी या नफरत जो है इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देने के काबिल हो, उस एक्टिविटी में आप पार्ट नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कई बार जो है वो कम्युनल राइट्स जो होते हैं या जो है कम्युनिटी के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे लोग इकट्ठा होकर कोई धरना दे रहे हैं, सो आप उन चीजों में जो है वो पार्ट नहीं लेंगे जो कि रिलीजन को या कास्ट के बेसिस पे जो है वो हेट्रेड फैला रहे हो। नेक्स्ट है एक्टिव वर्क आपका होगा, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए किस चीज के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन और स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस के लिए। सो बेसिकली ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो एक टीचर जो है वो बच्चों में भी डालने की कोशिश करेगा। और ये एथिकल कोड्स टीचर्स के लिए इसलिए क्योंकि टीचर में खुद अगर ये चीजें इंडल्ज होंगी, खुद के अंदर ये चीजें हैं, अंदर तक बसी हुई हैं,
तभी आप बच्चे में ट्रांसफर कर पाएंगे। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप जो है खुद गलत कर रहे हैं और बच्चे को सही करने की या सही चीज करने की शिक्षा दे रहे हैं, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको खुद के अंदर जो है ये चीजें ढालनी पड़ेंगी पहले। सो ये क्या है, एक्टिव वर्क जो है वो होना चाहिए कि आप नेशनल इंटीग्रेशन को, एकता को, जो है यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं कि सब लोग जो है वो एक ही हैं। कास्ट के या जो है रिलीजन के बेसिस पे जो चीजें बटी हुई हैं उनको आप अपनी साइड से कम्युनिटी लेवल पे या स्कूल लेवल पे उनको कम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट इंडियन कल्चर और पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि पहले तो टीचर का ही जो है इंडियन कल्चर के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये ना हो कि आप जो है कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं इंडियन कल्चर को लेके, तो बच्चे के अंदर भी वही चीजें आएंगी। जैसे अगर हम घर में हैं तो पेरेंट्स जो है बच्चे को घर के प्रति या घर के लोगों के प्रति तो नेगेटिव नहीं सिखाएंगे ना, तो सेम वही है कि नेशन जो है वो हमारा घर ही है एक तरीके से। तो टीचर जो है वो नेशन के प्रति कोई नेगेटिव एटीट्यूड या जो है कुछ उल्टा सीधा जो है वो बच्चों को नहीं सिखाएंगे। इंडियन कल्चर के प्रति एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए और वही आप बच्चों में डालने की कोशिश करेंगे। रिस्पेक्ट टू बी लॉयल टू स्कूल, कम्युनिटी, स्टेट और नेशन, यानी कि एक टीचर जो है वो स्कूल के प्रति, कम्युनिटी के प्रति, स्टेट या नेशन के प्रति जो है वो लॉयल रहने की कोशिश करे। और ये जो सारी चीजें हैं ये अगर आप बच्चों में डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप में खुद में भी हैं, तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो लॉयल की कैटेगरी में तो आ ही जाते हैं। सो ये हो गए हमारे 3 पार्ट जो हैं जिसमें हमने 19 तक पॉइंट पढ़े। अब हम बात करते हैं हमारे 4th पार्ट की। पार्ट 4 में जो है हम 2 कैटेगरीज में बात करते हैं, जिसमें पार्ट का 4 का जो सब पार्ट हो जाएगा वो फर्स्ट है टू कलीग्स एंड प्रोफेशंस, और जो सेकंड है वो है टू प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जहां आप काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन। सो कलीग्स और प्रोफेशन की तरफ आपका क्या जो है रुख होना चाहिए, वो है कि ट्रीट अदर्स एज यू विशेस टू बी ट्रीटेड, यानी अपने कलीग को आप वैसे ही ट्रीट कीजिए जैसे आप चाहते हैं कि वो आपको ट्रीट करें। सो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि सब आपसे रिस्पेक्ट से और अच्छे से बात करें, सो आप भी दूसरों से, अपने कलीग से जो है वैसे ही बात करेंगे। रिफ्रेन फ्रॉम लॉजिंग अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस, किसके लिए, ऑब्वियसली जब कलीग्स की बात कर रहे हैं या प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, सो आप किसी भी कलीग के ऊपर जो है वो ऐसा कुछ इल्जाम लगाने से पहले जो है वो आपको सोच लेना चाहिए कि कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे। या आपके साथ ऑब्वियसली जब आपके साथ गलत हुआ है तो आप आवाज उठाएंगे, लेकिन आपको झूठा इल्जाम या एलिगेशंस जो है वो नहीं लगाने चाहिए। पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स की जब हम बात करते हैं तो वर्कशॉप्स या इन सर्विस टीचिंग एजुकेशन, सो इन सब चीज़ों में आप पार्ट लेंगे जहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स की या जो आपकी डेवलपमेंट है वो आपकी हो रही है प्रोफेशनल लेवल पे। अवॉइड मेकिंग डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स, अब किसके लिए, ऑब्वियसली अपने इंस्टीट्यूशन के लिए या फिर आपके कलीग्स के लिए, दूसरे टीचर्स के लिए। सो आप जो है ऐसी कोई स्टेटमेंट या जो उनको अच्छी ना लगे या डेरोगेटरी स्टेटमेंट जो है वो आप पास नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कोऑपरेट करना है आपको, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसकी तरफ, जो आपके कलीग्स हैं उनकी तरफ, तो कोऑपरेशन जो है वो होना चाहिए एक टीचर में। फिर है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट ऑल मैटर्स टू कंसर्न्ड अथॉरिटीज, यानी स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, अगर वो आपसे नहीं सॉर्ट आउट हो रहा है, सो जो है आप वो सारे के सारे इश्यूज क्या करेंगे, कंसर्न्ड अथॉरिटीज की जो है वो नजरों में लेके आएंगे और उनको रिपोर्ट करेंगे इस बारे में। ये थे 25 तक हम बात कर रहे थे कि कलीग्स और प्रोफेशन के लिए क्या है। अब जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, यानी जो स्कूल है आपका, उसमें आप जो है आपका क्या रोल रहेगा। सो टेक मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसके अंदर अगर कोई और फर्दर क्लब्स हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, सो आप जो है उनकी मेंबरशिप लें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एथिकली। पार्टिसिपेट एज अ मैटर ऑफ राइट इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी प्रोग्राम्स, या फिर जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फॉर्मुलेशन हो रहा है पॉलिसीज का या किसी प्रोग्राम का, तो आप उनमें जो है एक अधिकार या हक के साथ जो है आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऑलवेज फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हर एक स्कूल के, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जितनी भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, सबके अपने अपने रूल्स होते हैं। तो आपको जिसमें आप जहां आप काम कर रहे हैं, सो उन रूल्स को, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरीके से, वो जो रूल्स है ऑर्गेनाइजेशन के, वो जो है आपको ध्यान रखने हैं और आप उनके ऊपर जो है वो उनको ध्यान में रखते हुए ही बाकी सारे काम करेंगे। ये हो गए हमारे 28 पॉइंट। अब हम बात करते हैं हमारे पार्ट 5 की, जो कि बात करता है रिलेशन जो है टीचर का टुवर्ड्स मैनेजमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हम बोल सकते हैं। सो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करेंगे, सो 29 और 30 पॉइंट जो 2 पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं यहाँ।
और इन दोनों पॉइंट्स में ही मैनेजमेंट की तरफ जो है वो एक अच्छा रिलेशन, कॉर्डियल रिलेशन बनाने की बात की गई है कि एक प्राइम सोर्स की तरह आप लेके चलेंगे मैनेजमेंट को जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आएगी। और दूसरा जो है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ट्रस्ट जो है वो डेवलप करना है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज और जो आपका आउटपुट होगा उसके बेसिस पे मैनेजमेंट में और आप में जो है एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट होना चाहिए। सो ये जो है 30 पॉइंट्स थे, आई होप आपको अच्छे लगे हों। सो ओवरऑल अगर हम एक लाइन में बात करें तो इन 5 जो पार्ट किए हमने, उनमें हमने बात की कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारी की सारी एक टीचर की। बीइंग अ टीचर आपके जो एथिकल जो नॉलेज होनी चाहिए या जो आपके एथिक्स होने चाहिए, आपके जो उसूल होने चाहिए, वो इन सब चीज़ों पे या जो ये एथिकल कोड है इस पे बेस्ड होने चाहिए। सो ओवरऑल इसमें हमने सारी की सारी ही अच्छी अच्छी बातें की कि एक टीचर को जो है वो एक बेटर इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए पहले, और उसी के साथ साथ जो है वो बेटर इंसान होगा तो वो बच्चों को भी जो है एक अच्छा बेहतर इंसान जिनके अपने उसूल होंगे, जिनकी अपनी एक सोच होगी और ओवरऑल डेवलप्ड जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी हमारा साथ के साथ हो जाएगा। सो ये था कंप्लीट जो है कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स। अगर आपको जो है ये पढ़ना है तो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, 4-5 पेजेस का ही डॉक्यूमेंट है। सो आप एक रीडिंग वहां से भी ले सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको इनकलकेट लर्निंग की वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।